हनुमत धाम विद्यालय नरवर नरोरा बुलंदशहर में गौ सेवा और सनातन संस्कृति के संवर्धन हेतु एक भव्य भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इस दिव्य आयोजन का लोकार्पण विधिवत मंत्रोच्चार और वैदिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न हुआ। इस भवन का उद्देश्य न केवल गौ सेवा को बढ़ावा देना है, बल्कि विद्यार्थियों को गौ विज्ञान, भारतीय परंपराओं और आध्यात्मिक शिक्षा से भी जोड़ना है। इस शुभ अवसर पर प्रमुख संतों, गौ सेवकों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। विद्यालय प्रशासन ने इस भवन को गौ माता के संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए समर्पित करते हुए समाज से गौ रक्षा एवं सनातन मूल्यों के संरक्षण का आह्वान किया। गौ माता की सेवा को समर्पित यह भवन न केवल एक संरचना है, बल्कि यह भारत की सनातनी परंपरा और धार्मिक आस्था का प्रतीक भी है। तो एतद् वै विश्वरूपम स्वरूपम गौरूपम, जो गौ का जो स्वरूप है वो विश्व का ही स्वरूप है, ऐसा अथर्ववेद इस मंत्र में आता है। इसी सूक्त में 26 मंत्र हैं और 26 मंत्रों में जो है यही सिद्ध कहा है, गावो विश्वस्य मातरः, जो गौ है विश्व की माता है और संपूर्ण विश्व का स्वरूप कौन है? गौ है। इसीलिए आप कहीं भी जाइए, अब विहरितञ्च सूत्र है, जो पूजनीय होता है उसका पहले प्रयोग होता है। गौर प्रसवेदैः सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलस्य सप्तभिः धार्यते मही। गौ, इस जो 7 खम्भों पर जो पृथ्वी टिकी हुई है उसमें पहला स्थान किसका है? गौ का है। यहाँ गच्छति थी गौ, ये व्युत्पत्ति नहीं ली जाएगी, ये तो गौ शब्द रूढ़ है। तो गच्छति थी गौ कहेंगे चलना की सामर्थ्य घोड़ा है, बकरी सब में होती है, किंतु गौ की अलग व्याख्या है। तो सबसे पहले कौन? गौ का प्रयोग है, इसके बाद में किसका है? विप्र का प्रयोग है, इसके बाद में वेद भगवान का प्रयोग है। अब आप ये कह सकते हो कि विप्र से पहले वेद का प्रयोग होना चाहिए, किंतु नहीं, भगवान कहते हैं कि सर्वातनु में स्तः प्राणी, जो विप्र हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो वेद स्वरूप मेरी शब्द राशि, जो ब्रह्म राशि मेरा स्वरूप है, वो ब्राह्मण धारण किए हुए हैं। तो धारण करने वाला व्यक्ति जो है मुझसे श्रेष्ठ होता है। सामत परोहम द्विज देव देवा, मुझसे परे कौन? भगवान द्विज हैं। रही गौ की जहाँ बात है, यावंत रोमाण भवंत दत्तास, यावंत रोमाण भवंत धेन्वास तावत तत्कालम सप्राप्य गो प्रदाने। जितने गौ में रोए होते हैं, रोंगटे होते हैं, उतने ही रोम की संख्या होती है, उतनी संख्या के बराबर व्यक्ति क्या है? स्वर्गलोक में निवास करता है, जो गौदान करता है। यावंत रोवाण भवंत धेन्वास तावत कालम सा प्राप्य गो प्रदानात, गौ प्रदान करने से जितने गौ में रोंग होते हैं, रोंगटे होते हैं, उतने वर्ष तक जो है व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। और यही नहीं, पुत्राश्च पौत्राश्च कुलम सर्वम आसत्वम तारेते तरत्र, स्वयं ही नहीं तरता, पुत्राश्च पुत्र और पौत्र और संपूर्ण जो कुल हैं वो आसप्तमम आसमंतात। हाँ, आ शब्द जो है मर्यादा 4 अर्थ होते हैं, तो अभिधि में जो है ले लीजिए, उसके सहित इस लोक में भी सुख भोगता है और परलोक का भी सुख भोगता है। कहते 7 पीढ़ी, और कहीं कहीं तो ये लिखा है कि 7 पीढ़ी अपनी और माता पक्ष 21 पीढ़ियों को तार देता है। ये है। और गावा स्वर्ग से सोपानम, जो गौएं होती हैं वो स्वर्ग का सोपान है, गौओं की सीढ़ी हैं। गौओं के निमित्त जो भी की जाती है, चाहे भूसा की व्यवस्था की जाए, चाहे अन्न की व्यवस्था की जाए, उससे अनंत अनंत फल प्राप्त होता है। कीर्ति के प्रदानेनो, यदि आपके लिए यश का लाभ लेना है तो दान करना ही पड़ेगा। और यदि आपको राज्य की लाभ है, इच्छा है राज्य लाभ की, या लौकिक लाभ की इच्छा है, चेयरमैन बनना है, या आपको लिए जो है विधायक है, मंत्री जो भी बनना है, तो उसके आगे कहते हैं मारोग्यम हिंसया। और यदि आपको निरोग बनना है तो अहिंसक बनना पड़ेगा। और द्विज शुश्रूषया राज्यम, यदि राज्य की इच्छा है, इसे लोक की इच्छा है, तो आपके लिए ब्राह्मणों की सेवा करनी ही होगी। द्विज शुश्रूषया राज्यम। और तथा चापी पुष्कलम, और उसमें जो पुष्कलम ब्राह्मण की इसमें योग्यता आ जाती है
यदि आप दान करेंगे। और पानी से प्रदान न कीर्तिर्भवत शाश्वती, आप जब जल का दान करेंगे तो आपकी शाश्वत कीर्ति जो कभी नष्ट नहीं होगी। अन्य दान प्रदान न, यदि अन्य दान करेंगे तो कामा भोगा कल्प्यते, काम है भोग है सबकी प्राप्ति हो जाएगी। तो कोई गौ का साधारण महत्व नहीं है। गृहम प्रदानम, यदि अच्छे घर की बनाने की इच्छा है तो क्या करना पड़ेगा? गृहम वरिष्ठम छत्त प्रदान गृहम वरिष्ठम, यदि छाता दान करोगे तो अच्छा आपको घर द्वार मिल जाएगा, घर निर्माण हो जाएगा, उसमें कोई विघ्न बाधा होगी वो भी दूर हो जाएगी। और तथा अनोप है तथा संप्रदान है, यदि सवारी की इच्छा है जैसी आपकी सामर्थ्य है, यदि साइकिल नहीं तो साइकिल मिल जाएगी, और स्कूटर की इच्छा होगी सामर्थ्य के अनुसार कल्पना करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हमारा सामर्थ्य है और फॉर्चूनर की जो गाड़ी होती है कल्पना कर ले, वो नहीं। यदि जूता दान करोगे ब्राह्मण के लिए तो आपको सवारी का लाभ मिलेगा, गो और वस्त्र दान करोगे अच्छा स्वरूप मिलेगा, और गंध दान करोगे तो आपके शरीर में जो सुगंधी प्राप्त होगी। तो आज का 5 मिनट का समय है और अभी आपने इशारा भी नहीं किया, उससे पहले ही जो है बात ख़त्म कर दी जाए इसमें ही क्यों समय जो है ना, समय काल का ही वाचक है और समय यमराज का ही वाचक है और समय इसका ही वाचक है जो आप कह रहे हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता की बात है, जब आपने यज्ञ किया था और डिबाई में जब यज्ञ हुआ था और महाराज जी ने यज्ञ किया था, अपने जो है ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज जी ने, तो हमसे आग्रह किया कि आपको आज मंच पे बोलना है। तो बड़ी कठिनता से उस दिन जो पाँच मिनट बोला, और उसमें तेजपाल जी गुरु जी भी थे। फिर जो नित्य प्रति बोलने लगे और पुत्रा शिष्यात पराजयम, ऐसा संचल हम नहीं कर सकते, ऐसा ये कर रहे हैं। इससे अधिक खुशी क्या बात है? संसार में 2 ही व्यक्ति हैं जो स्वर्ग को सहन कर सकते हैं, या तो गुरु है, वो शिष्य का जितना शिष्य बढ़ेगा गुरु बहुत प्रसन्न होगा, पुत्र जितना बढ़ेगा पिता प्रसन्न होगा। यतो धर्मस ततो जयः। बहुत लोग यहाँ पर जहाँ से भी आए हो, एक घर में भी भूसा घर बनाना चाहिए। 2 मुट्ठी ऐसे दान कर देना अच्छी बात है, घर बन जाए गौ माता के लिए, लेकिन घर में भी गौ ग्रास की व्यवस्था रखें। जैसे पहली रोटी पर अधिकार गौ माता का है और अंतिम रोटी पर अधिकार कुत्ते का है, तो ये 2 रोटियों पर अधिकार जिसका जिसका है। और घर में अगर केवल श्रीमान श्रीमती और 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे तो बहुत मुश्किल की बात हो गई। 4 लोग हैं तो गिनती के 8 रोटी बनाते हैं, तो पहली और अंत वाली रोटी कहाँ गई? तो घर में भी माताओं को चाहिए कि पहली और अंतिम रोटी की व्यवस्था भी इसको रखे गौ चारा के लिए। और बड़े बड़े शहरों में कुत्ते पालने का तो अभियान तगड़ा है, लेकिन गौ माता के पालन की व्यवस्था नहीं है। यद्यपि जंगलों में कुत्ते को रहना चाहिए, गौ माता को शहर में रहना चाहिए, परंतु शहरी व्यवस्था विपरीत हो गई। गौ माता जंगल में और कुत्ते शहर के अंदर, और लिखा भी रहता है कुत्तों से सावधान, यहाँ कुत्ते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हम लोग इसके लिए जो भी आंदोलन कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, परंतु गृहस्थ लोग आंदोलन रहित हो रहे हैं। गृहस्थ लोग जैसे कहें ना कि हमको कुत्ते की आवश्यकता है, तो गाय की भी तो आवश्यकता है। शहरों में मेट्रो सिटी में हर चीज़ की आवश्यकता है, तो क्या हमें हमारे बच्चों को शुद्ध दूध की आवश्यकता नहीं है? ये पैकेट वाला दूध पिला पिला करके बच्चों के प्राणवायु को 10 वर्ष शुरू किया जा रहा है। तो समस्त बच्चों गृहस्थ को चाहिए कि जैसे एक मंदिर की स्थापना करते हैं सभी लोग मिलकर के एक कॉलोनी वाले, वैसे ही कॉलोनी में ये गौशाला की स्थापना करें, जहाँ पर 50 लोगों के लिए। भाई पैसे कितने लगेंगे? मान लीजिए 20 घर एक कॉलोनी में है, और शहरों में तो और ज़्यादा ही होते हैं। तो वहाँ पर जैसे गेटमैन की व्यवस्था करते हैं, घरों में कुत्ते की व्यवस्था करते हैं, वैसे ही वहाँ पर एक मंदिर की व्यवस्था करते हैं, फिर उसी अनुसार गौशाला की व्यवस्था करते हैं। ये जब तक घर घर में गौशाला नहीं होगी, कॉलोनी कॉलोनी में गौशाला नहीं होगी,
तब तक हमारी अगली आने वाली पीढ़ियां और जो वर्तमान पीढ़ी है वो सुरक्षित नहीं है। ये पक्की बात जान लीजिए, हम लाख भूसा घर बना लें, जब तक हमारे घरों में भूसा घर नहीं होगा इसका हमें आनंद नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि दूध हमें घरों में कौन सा मिल रहा है? पैकेट वाला दूध, और वो डिब्बा वाला। डॉक्टर भी कह देते हैं बच्चे को, भैया ये दूध मत पिलाना, ओरिजिनल डिब्बा वाला पिलाओ। तो हमारी पीढ़ी सुरक्षित नहीं हो पा रही है। इसके लिए हमें घरों में भी गौग्रास की व्यवस्था जारी रखनी होगी। और ये माताएं आज इस दिव्य प्रकल्प में उपस्थित हैं और ये सुनिश्चित करें कि हमें कुत्ते की भी रोटी और गाय की रोटी की व्यवस्था दोनों करनी है। तभी आपके घरों में सुख शांति होगी, अन्यथा होने से रहेगी। नामत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठति, न बंधुदारा न ज्ञातिर्धर्मस्ते सत्य। जब ये जीव अपने पांच भौतिक शरीर को छोड़ के जाता है तो ज्ञानी को छोड़कर और जितने भी जीव हैं, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे पापी हो, चाहे निष्काम कर्म योगी हो, चाहे सकाम कर्म योगी हो, मरने के बाद सब जीव संयमनीपुरी जाते हैं। धर्मराज की नगरी संयमनीपुरी जाते हैं। पुण्यात्माओं का जाने का अलग मार्ग है और पापियों के जाने का अलग मार्ग है। जिस रास्ते से पुण्यात्मा जाते हैं उस रास्ते में शीतल मंद सुगंध हवा बहती है। बड़े बड़े सिद्ध अपनी अंगनाओं के साथ, बड़े बड़े दिव्यात्मा देवतागण देवांगनाओं के साथ विमान में बैठकर उस दिव्य जीवात्मा के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं और ये कहते हैं कि देखो इस जीवात्मा ने हमसे अधिक पुण्य किए हैं। हमारी दृष्टि में बाबा गुरुजी से बढ़कर के न कोई तपस्या में अनवरत अखंड एक रस। हम जब विद्यार्थी थे तो सोचते थे सब गुरुजी छुट्टी जाते हैं, तो कभी छुट्टी ही नहीं जाते। एक बार सप्ताह चले गए 3-4 दिन के लिए तो महोत्सव हो गया विद्यार्थियों में, 4-5 दिन की छुट्टी हो गई, कोई अवकाश नहीं। आज हम जो यहाँ बैठे हैं, आप सबके मध्य में बैठे हैं, चर्चाएं करने के लिए बहुत अवकाश है, कथा कहने के लिए बहुत अवकाश है, पर श्री चरणों का वंदन करने का बहुत बार अवकाश नहीं आता कि श्री चरणों की कृपा प्राप्त कर सकें, आप इनकी महिमा समझ सकें। हो सकता है आज आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, इस दिन ये विभूति इस भूखंड से, इस भूखंड से, इस क्षेत्र से हट जाएगी, तड़पते रह जाओगे, कोई श्लोकों का अर्थ करने वाले नहीं। आज किसी भी विषय का, किसी भी क्षेत्र का कोई भी प्रश्न आ जाए, आप आशान्वित हैं कि कोई विभूति बैठी है। हम साहित्याचार्य जी महाराज का महत्व कितने जानते हैं, हम काले ब्रह्मचारी जी की महिमा कहाँ समझ पाए, और जब वो नहीं रहे तब समझ में आया। इसलिए जो भी जैसा भी पवित्र भाव आप श्री के प्रति रखने वाले, जो हम कहना चाहते हैं वो पूर्व वक्ताओं ने कह दिया, उसका यदि अनुपालन करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम धन्य हो जाएंगे, हमारी पृथ्वी धन्य हो जाएगी। ये धर्म का कार्य कठिनता से होता है,
खेत में किसान के यहाँ बहुत से शस्य घास फूस हैं, अपने आप जमती है, काटने पर भी नहीं कटती, किंतु मक्का, गेहूँ, ईख, धान बड़े प्रयास से होती है। उनके लिए खाद लगाना पड़ता है, दवाई लगानी पड़ती है। ऐसे ही हमारे मन में जो संसारिक विचार हैं वो दो प्रकार के हैं। पाप रज्ज्वा ब्रजेत ऊर्ध्वम, धर्म पुण्य रज्ज्वा ब्रजेत ऊर्ध्वम, पाप रज्ज्वा ब्रजेत अधा। दो रस्सी हैं, एक रस्सी को पकड़ोगे तो आप ऊपर चले जाओगे और एक रस्सी को पकड़ोगे तब नीचे चले जाओगे। अभी उन्होंने जो व्याख्यान दिया कि जो भारी होता है वही श्रेष्ठ होता है, वो केवल तोलने में गुरुत्व संबंधी नहीं है। ये बात जिसमें गुरुत्व होता है, ये हर समय ये चीज नहीं है। अग्नि जो है वो कभी भी उत्तम माना जाता। अग्नि सभी देवताओं में सबसे पहले कठोपनिषद में आप देखोगे तो इंद्र ने अग्नि को भेजा था। अग्नि तेजस्वी है और श्रेष्ठ देवता है, किंतु उनको जलाओगे तो वो ऊपर को जाती है, वो ऊपर को जाती है। और मिट्टी का डरा कितना ही ऊपर को फेंको आप, वो नीचे को आता है। जल नलवल जल ऊपर चढ़े, अंत नीच को नीच। नल के द्वारा जल ऊपर चढ़ जाता है, किंतु और अंत में नीच का नीच ही रहता है। मन में दो तरह के भाव है। एक ऐसी रस्सी है जो जिससे आप ऊपर चढ़ सकते हो, और एक ऐसी रस्सी है जिससे आप नीचे को जाते हो। तो पाप रज्ज्वा ब्रजेत अधा, पाप रूपी रस्सी को पकड़ोगे तो नीचे जाओगे, और पुण्य रूपी रस्सी को पकड़ोगे तो आप ऊपर जाओगे। इसलिए मन में, मनुष्य के में, मन एक मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षय। अरे मनुष्यों का मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। शरीर के कर्मों का हनुमान जी ने कहा है कि मन से ही कृतम ना शरीरे ना कृतम, ये नहीं वह आलिंगता बनता, ते नहीं वह आलिंगता सुथा। ये मन से ही पाप पुण्य होते हैं। मनी राम को ठीक रखो। यस्मिन निर्चह साम यजुगुखी यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना नाभिवारा यस्मिश्चित्तगुं सर्वमोदम प्रजानाम तन्मे मनाहा। शिव शंकर। ये मन की प्रार्थना वेद भगवान ने भी कही कि भाई तुम जो है, हाँ, दूरंगमन ज्योति खान ज्योति, अरे बड़ा चंचल है। भगवान कृष्ण ने कहा चंचलम ही मना कृष्ण, वो अर्जुन ने कहा चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादी बलवत्तर। ओ ये बड़ा प्रमाद, ये मन बड़ा प्रमादी है, चंचल है। तो हनुमान जी ने ये कहा कि मैंने ये सीता को खोजने के लिए चला था मैंने, और ये अस्त व्यस्त अवस्था में नाग किन्नरों की कन्याएं, लड़कियां हैं, रावण के दरबार वनवास में पड़ी हुई देखी। मैं ब्रह्मचारी, मुझे तो पाप लग गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था कि स्त्रियों को देखता। पश्चाताप करने लगे, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। हाँ, व्रत खंडन होना जो है ठीक नहीं। कोई उनको एकदम
आकाशवाणी हुई, मन में उद्वेग हुए, उद्रेक उठा कि कहते हैं कि भाई ये पुण्य और पाप तो ये तो शरीर से नहीं होते हैं, ये मन से होते हैं। मेरा मन तो नहीं बिगड़ा, मन तो मेरा ठीक ही रहा, क्योंकि ये मन ही मन है मनुष्याणाम, मनुष्यों का मन ही बंध और मोक्ष और पाप और पुण्य का और मित्रता और शत्रुता का कारण है। आप समझो, मित्रता और शत्रुता का भी कारण मन ही है। हाँ, बैर पीत नहीं दुरे दुराए। बहुत से लोग मन में विरोध रखते हैं किंतु छिपता नहीं है। बैर पीत ना दुरे दुराए, ये छिपाई से भी नहीं छिपते। पाप पुण्य भी मन से होते हैं और ये बंध और मोक्ष भी मन के ही काम है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये उदाहरण दिया कि ये मन से ही पाप होते हैं, क्योंकि ये कर्म जो हैं उसी शरीर से हमने कन्या को लगाया हृदय से, और उसी शरीर से हम अपनी पत्नी को या औरों को लगाते हैं। सारी क्रिया तो एक सी है, शारीरिक क्रिया दोनों में एक सी ही है, किंतु भेद का बताइए, मन का भेद। हाँ, ये नहीं में आलिंगता बनता, ते नहीं में आलिंगता सुता। इसलिए हनुमान जी विकट ज्वर हो गए, एकदम साफ हो गए। ये गीता में कहा है अदस्य ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा। अरे ये पेड़ है, ये जो है इसके नीचे को भी शाखा जा रही है और ऊपर को भी शाखा जा रही है। अदस्य ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। ये जो है विषयों के पत्ता लगे हुए हैं, जहाँ पे विषयों के पत्ता लग करके हरी भरी दिखती हैं ये वासना। कबीर साहब तो कहते हैं लगी समुंदर आग, हाँ, नदियाँ जल रूखा वो कोला भई, और जाग कबीरा, हाँ, देख कबीरा जाग, मछली रूखा चढ़ गई, समुद्र में आग लग गई, नदी जल करके कोला हो गई। कबीरदास की उल्टी वाणी और बरसे कम्बल भीजे पानी। कबीरदास की उल्टी वाणी और बरसे कम्बल और भीजे पानी। तो नदियाँ जल रूखा कोला भई, क्या मतलब है? नदियाँ जल बहाती है, ऐसे ये हमारी वासनाएं जो हैं ये हमको न जाने कितनी योनियों में भ्रमण करा देती हैं। यमराज के यहाँ जा कर के ये ज्ञान नहीं रहता कि ये कुत्ता की योनि, सर्प की योनि, मच्छर की योनि है, ये अशुद्ध है। वो ये देखते हैं वहाँ के हमारा